नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त के अहम हेडलाइंस। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाज को बांटने वालों से आगाह किया, सनातन कमजोर हुआ तो देश भी कमजोर होगा। बलरामपुर दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय का निरीक्षण, एचपीवी टीकाकरण कार्यक्रम में सहभागिता। ग्रेटर नोएडा जेवर एयरपोर्ट निर्माण कार्य पूरा, सीएम योगी के सलाहकार ने की पुष्टि, जल्द शुरू होगी नई उड़ानें। आपको बता दें, उद्घाटन के बाद बनेगा यूपी का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बागपत नगर पालिका अध्यक्ष की बढ़ी मुश्किलें, अधिशासी अधिकारी ने थाने में दी शिकायत, फाइलें गुम करने व सबूत मिटाने का आरोप। मथुरा में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, दूध में जहर मिलाकर सुसाइड की आशंका, महावन थाना क्षेत्र के खप्परपुर गांव की घटना। औरैया पुलिस ने फिर रचा इतिहास, प्रदेश में फिर बनाया रिकॉर्ड, आईजीआरएस शिकायत निस्तारण में प्रथम स्थान, जनवरी 2026 की रैंकिंग में सभी जिलों को पीछे छोड़ा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ओवैसी अगर यूपी में आएंगे तो उनके लिए कोई जगह नहीं है, यहां पर जिहाद और बांटने की राजनीति नहीं चल पाएगी। ऐसा इलाज करेंगे कि 7 पीढ़ियां याद करेंगी। तो नंद किशोर गुर्जर लोनी से विधायक हैं। कटते ही होगा तो जो यहाँ जिहादी मानसिकता की बात करेगा उसका यहाँ सफाया हो जाएगा। हिंदुस्तान में चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, हम सबके लिए बराबर काम कर रहे हैं। लेकिन वो यहाँ करके दंगा भड़काना या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की अगर कोशिश करेंगे तो उत्तर प्रदेश की जमीन पर पैर नहीं रखवाएंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर मथुरा से है, जहां महावन थाना क्षेत्र के खप्परपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। शुरुआती जानकारी के अनुसार सभी ने सोमवार रात दूध में जहर मिलाकर सेवन किया। घटना का खुलासा मंगलवार सुबह उस समय हुआ जब परिवार के सभी सदस्य देर तक घर से बाहर नहीं निकले। इस पर पड़ोसियों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घर के अंदर सभी को मृत अवस्था में पाया गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और फॉरेंसिक टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है। पुलिस का कहना है कि आत्महत्या के पीछे के कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है। परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि परिवार ने यह कदम क्यों उठाया। पुलिस सभी पहलुओं से हालांकि जांच कर रही है और किसी भी निष्कर्ष पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही पहुंचा जाएगा। इस सामूहिक आत्महत्या की घटना से पूरे गांव में शोक और सन्नाटा पसरा हुआ है। तो ये हम खबर आपको दिखा रहे हैं। दूध में जहर मिलाकर सुसाइड की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। परिवार के 5 सदस्यों की मौत से कोहराम मच गया है। आसपास क्षेत्र में सन्नाटा पसरा। इस दुखद घटना के बाद सुबह देर तक जब इस घर के दरवाजे नहीं खुले तो पड़ोसियों को आशंका हुई। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और सूचना पर पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पुलिस देखकर हैरान रहेगी। 5 सदस्य पांचों के पांचों मृत अवस्था में पाए गए। दूध में जहर मिलाकर सुसाइड की आशंका फिलहाल पुलिस जता रही है, लेकिन एक ही परिवार के 5 लोगों की इस तरह से आत्महत्या कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रही है। पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है, लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर पुलिस अभी नहीं पहुंची है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। लेकिन इस घटना के सामने आने के बाद एक तरफ
पूरे मोहल्ले में आसपास शोक की लहर है, दूसरी तरफ सन्नाटा पसरा हुआ, लोग स्तब्ध हैं इस घटना के सामने आने के बाद। तो मथुरा से ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह देर तक जब इस घर के दरवाजे नहीं खुले तब पड़ोसियों को आशंका हुई, उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा तो 5 लोगों की मृत अवस्था में शव पड़े मिले। दूध में जहर मिलाकर सेवन करने से मौत की आशंका जताई जा रही है। तो थाना महावन क्षेत्र के खप्परपुर गांव का ये मामला है, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। शुरुआती जानकारी के अनुसार सभी ने सोमवार रात दूध में जहर मिलाकर सेवन किया था। यह आशंका जताई जा रही। घटना का खुलासा मंगलवार सुबह उस समय हुआ जब परिवार के सभी सदस्य देर तक घर से बाहर नहीं निकले। इस पर पड़ोसियों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घर के अंदर सभी को मृत अवस्था में पाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मौके से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और फॉरेंसिक टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है। पुलिस का कहना है कि आत्महत्या के पीछे के कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है। परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि परिवार ने ये कदम क्यों उठाया। पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है और किसी भी निष्कर्ष पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पहुंचा जाएगा। इस सामूहिक आत्महत्या की घटना ने पूरे गाँव में शोक और सन्नाटा इस घटना से पसरा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि परिवार सामान्य रूप से रह रहा था, ऐसे में यह घटना सभी को झकझोर कर रख देने वाली है। सुशील चौधरी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, मथुरा में ये जो घटना सामने आई, निश्चित रूप से सब हैरान है। आसपास क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है, शोक की भी लहर है। जिस तरीके से 5 लोगों ने एक साथ सुसाइड किया है, क्या है ये पूरा मामला? आसपास के लोग तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सामान्य रूप से परिवार रह रहा था, फिर ये घटना कैसे सामने आई? सुशील, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? सुशील, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो शायद हमारे संवाददाता सुशील तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा से उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो मथुरा के महावन थाना क्षेत्र से यह दुखद घटना सामने आई है। दूध में जहर मिलाकर सुसाइड किया गया है, यह आशंका जताई जा रही है। एक ही परिवार के 5 लोगों की इसमें मौत हुई है। सुबह देर तक जब ये परिवार घर से बाहर नहीं निकला तो पड़ोसियों को आशंका हुई। पड़ोसियों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने दरवाजा खोला तो जाकर देखा 5 लोग मृत अवस्था में पड़े हुए थे। इस घटना ने आसपास के लोगों को झकझोर दिया है। आसपास के लोगों का कहना है कि यह परिवार सामान्य रूप से रह रहा था, लेकिन फिर ऐसी क्या घटना घटित हुई, क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से इस परिवार को आत्महत्या करनी पड़ी? ये तमाम सवाल हैं। इन सवालों के जवाब पुलिस तलाश रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस किसी अभी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। फिलहाल दूध में जहर का सेवन करने से आत्महत्या की बात कहीं ना कहीं आशंका जो है वो है, लेकिन अभी भी पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये साफ होगा कि मौत किन कारणों से हुई है और दूसरी तरफ हर पहलू की जांच पुलिस कर रही है ताकि इस आत्महत्या की गुत्थी को सुलझाया जा सके। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नोएडा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। टेम्पो ट्रक से टकराया है, इस दौरान कई लोग घायल हुए हैं। इस दौरान बचाने पहुंचे लोगों को ट्रक ने टक्कर मारी। हादसे में आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 3 घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सेक्टर 62 थाना क्षेत्र के सेक्टर 58 क्षेत्र की यह घटना है।
हादसे में आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। 3 घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। सेक्टर 62 थाना क्षेत्र के सेक्टर 58 का यह पूरा मामला है। नोएडा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। टेम्पो ट्रक से टकराया, कई लोग घायल हुए। हादसे में आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे में आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए। 3 घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। सेक्टर 62 थाना क्षेत्र के सेक्टर 58 की यह घटना है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। औरैया से अहम खबर है, जहां नागिन ड्रामा मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। युवती के लापता होने पर परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। बिस्तर पर कपड़ों में लिपटी सांप की केचुली मिली थी। घटना के बाद गांव में अफवाहों का बाजार गर्म। पुलिस ने युवती का मोबाइल सर्विलांस पर लगाया। अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर तलाश जारी है। थाना प्रभारी बोले, मामला पूरी तरह फिल्मी लग रहा है। जल्द इस युवती की बरामदगी होगी। फफूंद थाना क्षेत्र के गाँव का यह पूरा मामला है। तो अलग अलग थानों पर दबिश देकर तलाश जारी है। मामला पूरी तरह फिल्मी लग रहा है। जल्द बरामदगी की जाएगी, थाना प्रभारी ने यह बात कही। फफूंद थाना क्षेत्र के गांव का यह पूरा मामला है। और यह सेम खबर, नागिन ड्रामा मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। युवती के लापता होने पर परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। बिस्तर पर कपड़ों में लिपटी सांप की केचुली मिली है। घटना के बाद गांव में अफवाहों का बाजार गर्म है। पुलिस ने युवती का मोबाइल सर्विलांस पर लगाया। और अगली खबर कानपुर से, जहां आगामी त्योहारों को लेकर बिल्हौर कोतवाली में समीक्षा बैठक की गई है। शिव यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से कराने पर रणनीति बनी है। बैठक में बिल्हौर तहसील के अधिवक्ताओं की भी मौजूदगी रही। एसीपी मंजय सिंह ने सुरक्षा के निर्देश दिए हैं। थाना प्रभारी सुधीर कुमार ने व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। कानून व्यवस्था बनाए रखने पर सभी से सहयोग की अपील की गई है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ग्रेटर नोएडा से अहम खबर। जेवर एयरपोर्ट निर्माण कार्य पूरा। सीएम योगी के सलाहकार ने पुष्टि की है, जल्द शुरू होंगी उड़ानें। उद्घाटन के बाद बनेगा यूपी का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नोएडा, ग्रेटर नोएडा की अर्थव्यवस्था को इससे बूस्ट मिलेगा। रोजगार, अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी में बढ़ोतरी होगी। एनसीआर को मिलेगा एक नया एविएशन हब। उद्घाटन के बाद यूपी का ये 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा की अर्थव्यवस्था को भी बूस्ट मिलेगी। रोजगार व अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। औरैया से अहम खबर। ओवरलोड डंपर मोरम उतारते समय पलटा है। बेला विधुना मार्ग पर ओवरलोड डंपर पलटा है। दुकान के पास मोरम खाली करते वक्त बिगड़ा संतुलन। डंपर पलटने से एक बिजली का पोल टूटा है। उरई निवासी अजय घाट से लेकर आया था ये मोरम। पुलिस ने रूट डाइवर्ट कर संभाला यातायात। उरई निवासी अजय घाट से लेकर आया था ये मोरम। पुलिस ने रूट डाइवर्ट कर संभाला यातायात। और अगली खबर का रुख करेंगे कौशाम्बी से। अहम खबर है, जहां घर में सो रही वृद्ध महिला की हत्या की गई है। गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और परिजनों के द्वारा हत्या से संबंधित तहरीर भी दी गई है। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। संदीपन घाट थाना क्षेत्र के गाजीपुर सैयद सरावा का यह पूरा मामला है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, तहरीर भी दी है। थाना संदीपन घाट के काजीपुर में आज एक वृद्ध महिला जिनका नाम लखपतिया देवी है, उम्र करीब 72-74 साल होगी इनकी, अपने घर में जो एक बरामदा बनाया हुआ, टीन शेड बनाया हुआ, उसी में चारपाई डाल के रोज सोती हैं। वहाँ पे इनकी सुबह डेड बॉडी मिली है और जैसे ही पुलिस सूचना मिली, पुलिस ने जब इनकी डेड बॉडी का जांच पड़ताल किया तो पता लगा गले में उनके कुछ चोट के निशान हैं, अंगुलियों के निशान हैं। लग रहा है गला दबाकर इनकी हत्या की गई है। इसमें अभियोग दर्ज किया जा रहा है, हत्या का अभियोग दर्ज किया जा रहा है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। परिजनों से बात की जा रही है। जो भी चीज़ें अभी निकल के आती है उसमें पुलिस टीमें लगा दी गई है और जल्दी से इसका पूरा केस का अनावरण होगा। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। कानपुर के HDFC बैंक में कार्यरत पन की ब्रांच की शाखा की बैंक कर्मी आस्था सिंह का वीडियो पिछले दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। वायरल वीडियो में जिसमें ब्रांच में खड़ी महिला कर्मचारी मैं ठाकुर हूं जैसे शब्दों के साथ कुछ अपमानजनक शब्दों का भी प्रयोग करती दिख रही थी। इसके बाद एक बार फिर से बैंक कर्मचारी महिला ने अपना एक और वीडियो जारी किया है जिसमें वह सफाई देती नजर आ रही है। बैंक कर्मी ने खुद को मैं ठाकुर हूं कहने पर गर्व जताया। आस्था के मुताबिक 6 जनवरी का ये वीडियो ग्राहक का नहीं बल्कि सहकर्मी के पति के साथ हुए विवाद का है। महिला बैंक कर्मी आस्था सिंह ने खुद अपना वीडियो जारी कर अपनी सफाई दी है और पूरा मामला बताया। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद लगातार जिस तरीके से जातिवाद को लेकर बात कही जा रही थी, कहीं ना कहीं ठाकुर शब्द इस्तेमाल करने पर इस महिला की
जो है आलोचना हो रही थी कि जाति का घमंड दिखा रही है महिला, लेकिन अब आस्था सिंह ने खुद सामने आकर अपनी पूरी बात जो है वो रखी है। पिछले 24 से 36 घंटों से मैंने देखा है कि एक वीडियो इंस्टाग्राम पर और काफी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। तो अभी तक इसमें सिर्फ एक पक्ष की कहानी सुनी गई है और अब मैं अपना पक्ष रखते हुए ये बयान देना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो है ये 6 जनवरी का वीडियो है, अभी का वीडियो नहीं है। और ये किसी कस्टमर का वीडियो नहीं है, ना मैंने किसी कस्टमर के साथ अभद्रता की है जिसके साथ ये वीडियो, जिसका ये वीडियो है। ये हमारे ही बैंक में कार्य कर रही एक महिला के हस्बैंड के साथ मेरी बहस हुई है, उसका वीडियो है, जिसको गलत रुख दिया गया है कि मैंने कस्टमर के साथ बदतमीजी करी है और इसको जातिवाद का मुद्दा बनाया गया है। मैं आपको शुरुआत से बताती हूँ कि इसमें हुआ क्या था। तो महिला हमारे साथ जो काम कर रही थी उनको उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था और उनको सेम डे रिलीविंग चाहिए थी। जिस दिन उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था उनकी ननद सुबह से आकर के बैठी हुई थी ब्रांच में और उनकी ननद से मेरी थोड़ी बहुत बहस हुई थी उस सुबह। आगे का उन्होंने अपने भाई को सब बताया, मतलब रितु के जो महिला मेरे साथ काम करती है उसके हस्बैंड को बताया उसने। और उसके हस्बैंड 4:30 बजे वर्किंग आवर खत्म होने के बाद 3:30 बजे वर्किंग आवर खत्म हो जाते हैं, 4:30 बजे बैंक में घुस करके उन्होंने मेरे साथ अभद्रता की। मुझसे डायरेक्टली पूछा कि आप कौन सी जाति की हो और इतनी अकड़ है। उन्होंने मुझसे मेरी डेस्क पे आकर के कहा कि मैं तुम्हारी हेकड़ी निकाल दूंगा, मैं तुम्हारी सारी गर्मी निकाल दूंगा। अभद्र लैंग्वेज का इस्तेमाल उन्होंने मुझसे किया। उसके बाद मैंने ये स्टेटमेंट दिया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बागपत में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब अध्यक्ष के खिलाफ अधिशासी अधिकारी ने थाने में शिकायती पत्र देकर नगर पालिका की फाइलें गुम करने और अन्य सबूत मिटाने का गंभीर आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया, जिसको लेकर बार एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं सदस्यों ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर जमकर हंगामा किया और अधिशासी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अधिवक्ताओं का आरोप है कि अधिशासी अधिकारी भ्रष्ट अधिकारी है, जिसकी शिकायत उन्होंने कई बार पहले भी की थी। इन्हीं शिकायतों के कारण अधिशासी अधिकारी ने बागपत कोतवाली में झूठी शिकायत की, जिसको लेकर अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश फैल गया है। आपको बता दें कि बागपत नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष एडवोकेट रजुद्दीन मलिक लगातार 4 बार अध्यक्ष चुने गए हैं। कुछ समय पर भाजपा नेता और पूर्व सांसद प्रतिनिधि प्रदीप ठाकुर द्वारा अध्यक्ष की शिकायत की गई थी। इसको लेकर शासन ने अध्यक्ष को पद से मुक्त कर दिया, लेकिन नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष राजुद्दीन मलिक को हाईकोर्ट से राहत मिली और उन्हें दोबारा अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। आरोप है कि अपनी हार से पराजित अधिशासी अधिकारी ने कुछ नेताओं के साथ मिलकर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के खिलाफ साजिश के तहत झूठी शिकायत की। कुल मिलाकर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालांकि अधिवक्ताओं के समर्थन देने से नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष एडवोकेट राजुद्दीन मलिक को राहत मिलती नजर आ रही है। कोतवाली बागपत में एक तहरीर दी गई, एक फाइल जो है जो शमशान घाट की थी, 10 साल पुराना टेंडर था, वो टेंडर की फाइल मिल नहीं रही। तो उसके संबंध में इसने षड्यंत्र के तहत खुर्द-बुर्द करने, चोरी करने का आरोप लगा के एक तहरीर दी। एक तत्कालीन अधिशासी अधिकारी थे चंद्रा जी, कर निरीक्षक थे यहाँ के बड़ौत के, और एक पुराने जेई थे मुरलीधर, और एक लिपिक जो अब भी हैं, और मेरे खिलाफ चारों के नामजद करते हुए फाइल की। आज कलेक्ट्रेट हमें जो हमारे बार के मेंबर है राजुद्दीन चेयरमैन साहब, उनको टारगेट किया जा रहा काफ़ी समय से। पहले शासन द्वारा उन्हें उनके पद से हटाया गया, माननीय उच्च न्यायालय से हमें न्याय मिला, उनको दोबारा बहाल किया गया। अब उसके बाद ये FIR, एक साजिश चल रही है टारगेट करके। और एक EO जो भ्रष्टाचारी है और भ्रष्ट में पूरी तरह से लिप्त है, डूबा हुआ है। अगर उसका पूरा इतिहास निकाला जाए तो पूरा भ्रष्टाचार से डूबा हुआ है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।